देह का त्याग करते समय यदि हम भगवान का स्मरण करते हैं तब हम निश्चित रूप से उन्हें पा लेंगे। इसीलिए अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने के साथ साथ हमें सदैव उनकी विशेषताओं, गुणों और दिव्य लीलाओं का चिंतन करते रहना चाहिए। आज इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग के आगे के भाग में हम यही जानेंगे। 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदों के ज्ञाता उसका वर्णन अविनाशी के रूप में करते हैं। महान तपस्वी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं और उसमें स्थित होने के लिए सांसारिक सुखों का त्याग करते हैं। मैं तुम्हें इस मुक्ति के मार्ग के संबंध में संक्षेप में बताऊंगा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदों में भगवान के अनेक नामों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से कुछ नाम सत, अव्याकृत, प्राण, इंद्र, देव, ब्राह्मण, भगवान, पुरुष इत्यादि हैं। विभिन्न स्थानों पर भगवान के निराकार रूप के लिए उसे अक्षर नाम से भी पुकारा जाता है। अक्षर शब्द का अर्थ अविनाशी है। अविनाशी भगवान की शक्ति के नियंत्रण में सूर्य और चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने भगवान का निराकार रूप पाने के लिए योग मिश्रित भक्ति का वर्णन किया है। 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर के समस्त द्वारों को बंद कर मन को हृदय स्थल पर स्थित करते हुए और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करते हुए मनुष्य को दृढ़ योगिक चिंतन में स्थित हो जाना चाहिए। अर्थात शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से मन संसार में प्रवेश करता है। हम सबसे पहले देखते, सुनते, स्पर्श करते और स्वाद लेते हैं तथा भोग के पदार्थों की गंध ग्रहण करते हैं। तब मन इन पदार्थों में प्रविष्ट हो जाता है। बार बार चिंतन से आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे पुनः मन में स्वतः विचारों की पुनरावृत्ति उत्पन्न होती रहती है। इसीलिए संसार को मन के बाहर रोके रखने के लिए इंद्रियों पर संयम रखने की अनिवार्यता अत्यंत महत्वपूर्ण है। 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो देह त्यागते समय मेरा स्मरण करता है और पवित्र अक्षर ओम का उच्चारण करता है, वह परम गति को प्राप्त करेगा। अर्थात पवित्र अक्षर ओम को प्रणव भी कहा जाता है, जो निर्विशेष ब्रह्म भगवान के निर्विशेष निर्गुण निराकार अभिव्यक्ति की ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए इसे भगवान के समान अविनाशी माना जाता है। 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो योगी अनन्य भक्ति भाव से सदैव मेरा चिंतन करते हैं, उनके लिए मैं सरलता से सुलभ रहता हूँ, क्योंकि वे निरंतर मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे प्राप्त कर महान आत्माएं फिर कभी इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेती, जो अनित्य और दुखों से भरा है, क्योंकि वे पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर चुकी होती हैं। 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के उच्च लोक तक तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त होगा। हे कुंती पुत्र, परंतु मेरा धाम प्राप्त करने पर फिर आगे पुनर्जन्म नहीं होता है। 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 1000 चक्र के 4 युग अर्थात महायुग का ब्रह्म का एक दिन होता है और इतनी अवधि की उसकी एक रात्रि होती है। इसे वही बुद्धिमान समझ सकते हैं जो दिन और रात्रि की वास्तविकता को जानते हैं। 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ पर सभी जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और रात्रि होने पर पुनः सभी जीव अव्यक्त अवस्था में लीन हो जाते हैं। 19वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मा के दिन के आगमन के साथ असंख्य जीव पुनः जन्म लेते हैं और ब्रह्मांडी रात्रि के आने पर अगले ब्रह्मांडी दिवस के आगमन पर स्वतः पुनः प्रकट होने के लिए विलीन हो जाते हैं।
अर्थात वेदों में 4 प्रकार के प्रलय का उल्लेख किया गया है। नित्य प्रलय, हमारी चेतना की प्रतिदिन की प्रलय तब आती है जब हम गहन निद्रा में होते हैं। दूसरा, नैमित्तिक प्रलय, यह प्रलय महालोक तक के सभी लोकों में ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर आती है। तीसरा, महाप्रलय, ब्रह्मा के जीवन काल की समाप्ति पर सभी ब्रह्मांडों में होने वाले संहार को महाप्रलय कहा जाता है। आत्यंतिक प्रलय, जब आत्मा अंततः भगवान को प्राप्त कर लेती है तब वह सदा के लिए जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है। आत्यंतिक प्रलय माया के बंधनों का विनाश है जो आत्मा को नित्य बांधे रखती थी। 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे अन्य अव्यक्त शाश्वत आयाम है। जब सब कुछ विनष्ट हो जाता है किंतु उसकी सत्ता का विनाश नहीं होता। अर्थात लौकिक संसारों और उनके अस्थायित्व पर अपना प्रकटीकरण समाप्त करने के पश्चात श्री कृष्ण आगे अन्य आध्यात्मिक आयाम की चर्चा करते हैं। यह प्राकृत शक्ति की परिधि से परे है और भगवान की आध्यात्म शक्ति योग माया द्वारा उत्पन्न होता है। जब समस्त ब्रह्मांडों का विनाश हो जाता है तब भी इसका विनाश नहीं होता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 का आगे का भाग हम अगले वीडियो में सुनेंगे।